हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम बात करेंगे अल्कोहल के प्रिपरेशंस मेथड के बारे में। ठीक है, तो पहला मेथड जिससे हम अल्कोहल प्रिपेयर कर सकते हैं वो है फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। ठीक है, तो अल्काइल हैलाइड से अल्कोहल कैसे प्रिपेयर होता है, तो बहुत सिंपली हम इसके बारे में बोल सकते हैं। ठीक है, बहुत सिंपली हम लोग बोल सकते हैं यहाँ से अल्काइल हैलाइड। ठीक है, अल्काइल हैलाइड मीनिंग आप जानते हो RX से रिप्रेजेंट करते हैं। अल्काइल हैलाइड reacts with aqueous NaOH, aqueous KOH और aqueous Na2CO3। ठीक है, टू प्रोड्यूस कोरेस्पॉन्डिंग मोलिक्यूल्स ऑफ एल्कोहल। ठीक है, बहुत सिंपल है कि अगर आपको बोला है अल्काइल हैलाइड से, तो अल्काइल हैलाइड जो है वो एक्वस NaOH, एक्वस KOH और एक्वस Na2CO3 से रिएक्ट करता है और साथ ही प्रोड्यूस करता है कोरिस्पॉन्डिंग मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्कोहल। ठीक है, जिसका मतलब ये है कि जब आप RX लोगे, RX अल्काइल हैलाइड, ठीक है, और उनके साथ अगर आप ट्रीट कर सकते हो कुछ भी, एक्वस NaOH ले लो, ठीक है, एक्वस KOH ले लो, आप एक्वस Na2CO3 ले लो। ठीक है, ये सभी वैसे एजेंट हैं जो न्यूक्लियोफाइल के तौर पे OH माइनस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, और ये सभी आपको ये ROH प्रोड्यूस कर देंगे। ठीक है, सभी आपको ROH अल्कोहल प्रोड्यूस कर देंगे। साथ में बाई प्रोडक्ट यहाँ पे NaX, यहाँ आपको KX, यहाँ भी आपको NaX देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से आप इजीली अल्काइल हैलाइड को कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, अल्कोहल्स में। कोरिस्पॉन्डिंग अल्कोहल बोलने का मतलब है जितने कार्बन का आपको अल्काइल हैलाइड होगा उतने ही कार्बन का आपको अल्कोहल मिलेगा। ठीक है, बात करें हम मैकेनिज्म का, इस रिएक्शन के मैकेनिज्म का, तो वो आप पिछले चैप्टर हेलो एल्केन्स के केमिकल प्रॉपर्टीज में समझ चुके हैं क्या होता है। ठीक है, तो RX मेनली कौन सा रिएक्शन दिखाता है आपको पता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, यानी कि आपको देखने को कुछ ऐसा मिलेगा, यहाँ से है RX। ठीक है, जहाँ से आप एक्वस जब NaOH लोगे, ठीक है, तो ये एक्वस NaOH आपको प्रोड्यूस करता है OH माइनस। ठीक है, जो एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। हमको पता है अल्काइल हैलाइड में हैलोजन पे पार्शियल नेगेटिव है, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव है। तो जो न्यूक्लियोफाइल होते हैं उनका काम होता है उस कार्बन को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करना या उस कार्बन पे अटैक करना जो पॉजिटिवली चार्ज है। ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कार्बन है उस पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, तो अटैक करेगा। जब ये इस पर अटैक करेगा, कार्बन अपना एक बॉन्ड जो कि सबसे ज़्यादा परेशान कर रहा है उसको, वो बॉन्ड रिमूव करेगा और वो बॉन्ड है हैलोजन के साथ। तो हैलोजन वाला बॉन्ड ये रिमूव हो जाएगा। हैलोजन जब भी या कोई भी लिविंग ग्रुप जब भी हटता है किसी कंपाउंड से, वो बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन लेके हटता है। तो बाकी चीज़ें आपको पता है क्या होंगी, यहाँ से R और OH जुड़ जाएंगे, ROH बन जाएगा और साथ में यहाँ से मिलने वाला Na+ और X माइनस आपको प्रोडक्ट के तौर पे NaX फॉर्म करके देंगे। तो आपको सिंपली ये समझ में आता है कि यहाँ न्यूक्लियोफाइल का अटैक है और एक ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन, यानी कि ओवरऑल एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं दिस इज ए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, ये कौन सा रिएक्शन है, ये एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। ठीक है, और अल्काइल हैलाइड के लिए आपको पता होता है कि ये न्यूक्लियोफाइल का अटैक और आपको लिविंग ग्रुप का रिमूवल एक ही स्टेप में होता है। और आपको पता है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दो पाथ के अकॉर्डिंग पॉसिबल हो सकते हैं, SN1 एंड SN2। तो अल्काइल हैलाइड में न्यूक्लियोफाइल का अटैक और लिविंग ग्रुप का रिमूवल दोनों ही एक ही स्टेप में होता है और इस स्टेप को या इस पाथ को हम बोलते हैं SN2 पाथ पे। तो आपको देखने को मिलेगा कि अल्काइल हैलाइड मोस्टली फॉलो करता है, मोस्टली फॉलोड, ठीक है, SN2 पाथवे। ठीक है, मोस्टली फॉलो SN2 पाथवे। तो अगर मोस्टली SN2 पाथवे फॉलो करेगा, यानी कि जो आप यहाँ पे RX ले रहे हैं वो मोस्टली, ठीक है, क्योंकि SN2 रिएक्शन में या SN2 पाथ में वैसे अल्काइल हैलाइड हम लोग यूज करते हैं जो सिंपलर हो, ठीक है, जिन पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम हो, ये बात आप जानते हैं। तो यानी कि अगर हमको अल्काइल हैलाइड से अल्कोहल प्रिपेयर करना है, ठीक है, अगर हमको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करवाना है, तो हम अल्काइल हैलाइड जो यहाँ पे लेंगे वो होना चाहिए आपको 1 डिग्री RX, सिंपलर 1 डिग्री RX प्राइमरी अल्काइल हैलाइड,
या सिंपलर 2 डिग्री RX, ठीक है, या आप यूज कर सकते हैं मिथाइल हैलाइड्स भी, ठीक है। ये सब कुछ कॉमन ऐसे अल्काइल हाइड्राइड है जिनका आप यूज करेंगे इन लोगों के साथ तो आपको कोरिस्पॉन्डिंग अल्कोहल मिल जाएगा। 3 डिग्री अगर आप अल्काइल हाइड्राइड यूज करते हैं तो थोड़ा ये रिएक्शन मुश्किल होगा, ठीक है, क्योंकि ये आपको पता है 3 डिग्री RX ऑलवेज फॉलो SN1 पाथवे, ठीक है, और वहाँ पे हैलोजन इजीली रिमूव होगा नहीं, तो मीनिंग ऐसा है कि वो SN1 पाथ को इजीली फॉलो नहीं करेगा। तो ये पहला मेथड हो गया आपको अल्कोहल प्रिपेयर करने का, ठीक है। हम लोग बात करेंगे यहाँ से दूसरे मेथड का। दूसरा मेथड जिससे हम अल्कोहल प्रिपेयर कर सकते हैं वह है फ्रॉम एल्कीन्स, ठीक है। अब एल्कीन से आप अल्कोहल कैसे प्रिपेयर कर सकते हो, तो इसके लिए सिंपली एक यहाँ से हम लोग लाइन बोल सकते हैं, अल्कोहल जो है कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, ठीक है। ऐसा है कि अगर आप एल्कीन का हाइड्रेशन कराते हैं, ठीक है, हाइड्रेशन, तो आप वहाँ से अल्कोहल प्रिपेयर्ड कर सकते हैं, ठीक है। सवाल है कि हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन का क्या मतलब है, तो इसका मीनिंग बहुत सिंपल है, ठीक है। इसका मतलब होता है एडिशन, हाइड्रेशन का मतलब है एडिशन ऑफ H2O मॉलिक्यूल, एडिशन ऑफ H2O मॉलिक्यूल, और H2O मॉलिक्यूल का मीनिंग है H+ एंड OH-, ठीक है, एडिशन ऑफ H2O मॉलिक्यूल टू एन एल्कीन, ठीक है, यानी किसी भी मॉलिक्यूल पे अगर आप H2O मॉलिक्यूल ऐड कर दो, ठीक है, ऐड करवाओ तो उसको हम हाइड्रेशन बोलते हैं। हम लोग यहाँ पे एल्कीन का हाइड्रेशन करा रहे हैं, इसका मतलब है कि हम एल्कीन पर वाटर मॉलिक्यूल ऐड करने वाले हैं और इससे हमको अल्कोहल मिल जाएगा, ठीक है। अब सिंपली हम लोग बोलते हैं कि एल्कीन पे जो हाइड्रेशन है वो 3 तरीके से पॉसिबल है। देख लेते हैं कौन कौन सा। तो अल्कोहल का हाइड्रेशन, ठीक है, सॉरी, एल्कीन का हाइड्रेशन इन 3 तरीके से पॉसिबल है, बाय एसिड कैटालाइज्ड प्रोसेस, बाय हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन प्रोसेस और बाय ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन प्रोसेस, ठीक है। जिसमें से ये जो 2 हैं ऊपर वाले 1 और 2 ये NCERT बुक में हैं, ठीक है, यानी सिलेबस में है, तो हम लोग इन दोनों का बात करेंगे, ये आपको नहीं है तो हम लोग इनका बात अभी नहीं करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला हमको देखना है एल्कीन का हाइड्रेशन बाय एसिड कैटालाइज्ड प्रोसेस, ध्यान देना है। तो ध्यान देना है, अगर हम चाहते हैं एल्कीन का हाइड्रेशन एसिड को एज ए कैटलिस्ट यूज करते हुए, ठीक है, तो क्या होगा, तो हम एक जनरल इसका रिएक्शन लिखें तो आपको दिखेगा एल्कीन्स मतलब है C डबल बॉन्ड C, ये एल्कीन है, ठीक है। आपको हाइड्रेशन करवाना है मतलब H2O ऐड करना है तो आप H2O ले सकते हो, और साथ में एसिड कैटालाइज मतलब कोई भी आपको एसिड यूज करना पड़ेगा, ठीक है, कोई भी एक एसिड यूज करना पड़ेगा इसको कैटालाइज करने के लिए। तो हम लोग यहाँ पे H2SO4 और H3PO4 जैसे एसिड का यूज करते हैं, याद रखिए, ठीक है। तो आपको देखने को मिलता है, मीनिंग ये एसिड जो होते हैं, ठीक है, इनके प्रेजेंस में H+ क्या, ये दोनों टूट जाएगा H+ और OH- में, ठीक है। जैसा कि आप जानते हैं एल्कीन है, तो एल्कीन पे फर्स्ट अटैकिंग स्पीसीज जो होता है वो इलेक्ट्रोफाइल होता है, तो आपको क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल फर्स्ट अटैक करेगा, देन OH- अटैक करेगा, और दोनों ही कार्बन पे आपको कुछ इस तरीके से C डबल बॉन्ड C, ठीक है, यहाँ पे आप सिंगल बॉन्ड दे सकते हो C, यहाँ पे किसी एक पे आप H जोड़ सकते हो और किसी एक पे आप OH जोड़ सकते हो, और इस तरीके से आपको अल्कोहल मिल जाएगा, ठीक है। अब हमको इस रिएक्शंस का मैकेनिज्म भी हमारे NCERT बुक में है, ठीक है, तो हमको देखना है कि आखिर ये रिएक्शन होता किस तरीके से है। मेनली अगर हम बात करें कि यहाँ पे हुआ क्या है, तो आप देख पाओगे कि एक बॉन्ड टूट गया है, एक कार्बन पे H+ ऐड हो गया, दूसरे कार्बन पे OH- ऐड हो गया, लेकिन फर्स्ट अटैकिंग स्पीसीज इलेक्ट्रोफाइल है, इसलिए हम लोग सिंपली ये बोल सकते हैं कि दिस इज एन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, दिस इज एन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो ये आपको एक टाइप का इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, ठीक है। फिर आपको ये भी पता है कि जब ऐसे मॉलिक्यूल जब ऐसे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है और वहाँ ओरिएंटेशन प्रॉब्लम आता है, ठीक है, मीनिंग इलेक्ट्रोफाइल को ऐड करने के लिए ओरिएंटेशन प्रॉब्लम अराइज होता है,
ठीक है। तो उस टाइम हम लोग इलेक्ट्रोफाइल के एडिशन के लिए कौन सा रूल फॉलो करते हैं? फॉर द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल फॉलो एम रूल, मार्कोनी-कॉब्स रूल हम लोग फॉलो करते हैं, ठीक है। एम रूल का मीनिंग भी आपको पता है, मीनिंग इलेक्ट्रोफाइल इज एडेड टू दैट डबल बॉन्डेड कार्बन which bears more number of हाइड्रोजन एटम, ठीक है। तो हम लोग इलेक्ट्रोफाइल का ऐड जो है वो उस डबल बॉन्डेड कार्बन पे करेंगे जिसके पास क्या हो, ज़्यादा संख्या में हाइड्रोजन एटम होगा, ठीक है। तो इसका हम कुछ कॉमन एग्जांपल ले लेते हैं, फिर मैकेनिज्म का बात करेंगे। जैसे मान लो ये है CH3 है, CH है, डबल बॉन्ड CH2 है, ठीक है। तो यहाँ ओरिएंटेशन प्रॉब्लम है कि अगर आप H2O लेते हो, साथ में एक एसिड एज अ कैटलिस्ट ले लेते हो H2SO4, ठीक है, तो क्या होगा, तो H2O जो है वो टूटेगा ना ऐसा H+ और OH- में। तो यहाँ ओरिएंटेशन प्रॉब्लम है कि H+ को कहाँ अटैक करे। तो आपको पहले ही बोला गया कि यहाँ कौन सा रूल फॉलो करना है, एम रूल फॉलो करना है, मीनिंग H+ कहाँ अटैक करेगा, उस पर जहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा होगी, और OH उसके बगल वाले पे, ठीक है। तो आपको प्रोडक्ट आपको ऐसा दिखेगा CH3 CH, यहाँ OH लगा लो और यहाँ पे लगा लो CH3, ठीक है। इस तरीके से अगर आपको कोई ऐसा भी मॉलिक्यूल आ जाए इस तरीके का, और यहाँ डबल बॉन्ड है, और इस पर भी अगर आप H2O ऐड करना चाहते हो इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4, ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ से अगर मान लो यहाँ पे एक CH3 भी है तो आपको ओरिएंटेशन प्रॉब्लम होगा। जैसे कि इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन है और यहाँ पे कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो आपको सिंपली पता है कि आपको हाइड्रोजन उस कार्बन पे, उस डबल बॉन्डेड कार्बन पे ऐड करना है, ठीक है, जहाँ हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा है। तो यहाँ आप ऐड करोगे H, तो सिंपली ये आप प्रोडक्ट यहाँ से इस बॉन्ड को हटा दो, तोड़ दो, और यहाँ से हो जाएगा एक H तो था, एक और H आ जाएगा, यहाँ CH3 तो था पहले से, और अब यहाँ पे हमारा OH जुड़ जाएगा और बन जाएगा अल्कोहल का मॉलिक्यूल। तो कुछ इस तरीके से आप प्रोडक्ट फॉर्म कर सकते हो, ठीक है। ये रिएक्शन कौन से आप समझ गए हैं। अब हम लोग बात करेंगे इसके मैकेनिज्म्स का, तो ध्यान देना है। अब यहाँ से अगर हम मैकेनिज्म का बात करें तो आपने एसिड लिया है एज ए कैटलिस्ट, तो एसिड आपको पता है H+ प्रोवाइड करते हैं आपको, तो H+ मिलेगा, और जो वहाँ के H2 मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है, वो H+ को जोड़ के ऐसा क्या बन जाएंगे, H3O+, हाइड्रोनियम आयन में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही आपको पहले से पता है कि ये सारी चीज़ें वहाँ पे कंटेनर में पहले से कन्वर्टेड होंगी। अब पहला स्टेप जो यहाँ से स्टार्ट होता है, मतलब ये एल्कीन पे जो वाटर का एडिशन है वो 3 स्टेप मैकेनिज्म है। तो पहला स्टेप में हम लोग बात करते हैं, पहला स्टेप जो है वो है प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन। पहला स्टेप में एल्कीन का प्रोटोनेशन होता है, मीनिंग एल्कीन पे प्रोटोन का एडिशन, प्रोटोन मतलब H+ का एडिशन, ठीक है, एल्कीन पे H+ का एडिशन, ठीक है। मतलब ये इसका मतलब क्या है, एडिशन ऑफ H+, ठीक है, जिसको हम प्रोटोन भी बोलते हैं, एडिशन ऑफ H+ टू एन एल्कीन। एल्कीन पर H+ यहाँ पे ऐड होता है आपको, तो सिंपली आप क्या लेते हो, यहाँ से एल्कीन ले लोगे, ठीक है, एल्कीन ऐसा कुछ होता है आपको, ठीक है। दूसरी बात किया जाए यहाँ से, तो आपको हाइड्रोनियम आयन है, तो हाइड्रोनियम आयन का मतलब होता है OH और H, O पे यहाँ प्लस चार्ज है, तो ये बहुत बड़े अमाउंट पे यहाँ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप करेगा, इनके इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, क्योंकि आपको पता है ऑक्सीजन जो है हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, और जब उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और बढ़ जाती है, तो वो H से, हाइड्रोजन से बहुत अधिक इलेक्ट्रॉन जब अपनी ओर खींचेगा तो उसमें बहुत बड़े अमाउंट में पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। अब ये जो है ये अगर इस इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज को देखेगा तो यहाँ से पाई बॉन्ड की मांग करेगा, जो कि ये पाई बॉन्ड बिल्कुल इसकी साइड में घूम जाएगा, इस हाइड्रोजन के साइड में घूम जाएगा, जिसके कारण आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, कि ये बॉन्ड ऑक्सीजन अपने साइड उठा के रख लेगा, और यहाँ से आपको क्या रिमूव हो जाएगा, ये H2O के फॉर्म में स्टेबल मॉलिक्यूल के तौर पर अलग हट जाएगा, और ये H डायरेक्टली इस कार्बन से, क्योंकि ये बॉन्ड देखिए, इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास रहेगा, इसका इलेक्ट्रॉन निकल के और सीधे H+ के पास पहुंच जाएगा, और ये कुछ ऐसे बन जाएंगे, ध्यान दीजिएगा, C यहाँ से, और यहाँ जुड़ जाएगा आपको H। कार्बन, इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन निकल गया तो यहाँ से आपको बनेगा, यहाँ से आएगा पॉजिटिव चार्ज,
ठीक है। तो प्रोटोनेशन ऑफ अल्कीन होता है और प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन के कारण क्या बनता है यहाँ से, तो आप देख पाएंगे ये है कार्बोकेटायन। क्या है, कार्बोकेटायन, जो कि जाहिर सी बात है कि ये इंटरमीडिएट आपको यहाँ से बना क्या है, कार्बोकेटायन बन गया। सेकेंड स्टेप का बात करें, सेकेंड स्टेप का हम लोग बात करें तो स्टेप सेकेंड में होता है आपको न्यूक्लियोफिलिक अटैक। न्यूक्लियोफिलिक अटैक, ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ वाटर, न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ वाटर ऑन कार्बोकेटायन। ठीक है, तो आपको कार्बोकेटायन पर H2O का न्यूक्लियोफिलिक अटैक देखने को मिलेगा। मीनिंग कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा, जब कार्बोकेटायन तो बन चुका है यहाँ से कुछ इस तरीके से, और फिर आप देखिएगा H2O, जिसका मतलब ये कुछ है इस तरीके का। ठीक है, यहाँ है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। तो जहाँ भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है मतलब वो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर सकता है, और जहाँ भी कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी है वहाँ अटैक कर सकता है। तो ये अटैक करेगा यहाँ पे, और फिर आपको देखने को मिलेगा कि ये कुछ ऐसे बन जाएंगे। यहाँ से C, यहाँ से हम लोग इसको यहाँ जोड़ देते हैं, O आ जाएगा, फिर आपको H और H आ जाएगा, और O पे प्रेजेंट रहेगा पॉजिटिव चार्ज। साथ में आपको देखने को मिलेगा C, यहाँ से कुछ ऐसा, और यहाँ हाइड्रोजन। तो ये हो गया दो स्टेप में आपको ये बन चुका है, ये स्पीसीज बन चुका है। थर्ड स्टेप होता है डीप्रोटोनेशन। डीप्रोटोनेशन, ठीक है, डीप्रोटोनेशन स्टेप है ये। मीनिंग डीप्रोटोनेशन का मतलब है आपको यहाँ से क्या होगा, डीप्रोटोनेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल। तो डीप्रोटोनेशन का मतलब है रिमूवल ऑफ H+। ठीक है, जैसे प्रोटोनेशन का मतलब क्या था, एडिशन ऑफ H+, डीप्रोटोनेशन का मतलब है रिमूवल ऑफ H+। तो आपको ये जो स्पीसीज बना है वहाँ से आप देख पाइएगा H+ रिमूव होने वाला है। तो जैसे कि O पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये बहुत बड़े अमाउंट में पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आपको देखने को मिलेगा। तो मैं इसको अगर यहाँ लिखूँ तो ये है कुछ ऐसा, ठीक है, सिंगल बॉन्ड है, यहाँ हाइड्रोजन है। ठीक है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ से जुड़ा हुआ है O, यहाँ से है आपको H, ठीक है, यहाँ पे H, इस पे पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो आपको जो यहाँ से HSO4- मिला है वो यहाँ से काम करता है एक्ट एज बेस, वो बेस की तरह काम करेगा। और बेस का काम होता है वो एक्सेप्ट करते हैं, एक्सेप्ट H+। ठीक है, वो H+ एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, तो वो जो हैं वो यहाँ आ जाएंगे HSO4-, और ये H+ को अटैक करेंगे, ये बॉन्ड इधर रिमूव हो जाएगा। ठीक है, ऑक्सीजन अपनी ओर घुमा देगा बॉन्ड को, और फिर आपको प्रोडक्ट मिलेगा ऐसा C, ऐसा कुछ, यहाँ से सिंगल बॉन्ड C, यहाँ आपको H, और यहाँ से आपको मिल जाएगा OH। तो बना आपको क्या, यहाँ से अल्कोहल। ठीक है, और जो HSO4- था वो फिर से H+ को गेन करके क्या बन जाएगा, H2SO4। तो कैटलिस्ट का काम ही होता है रिएक्शन को कैटलाइज कर देना, लेकिन खुद रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करना। तो आप देख भी पा रहे होंगे हम लोगों ने एसिड यूज करा इस रिएक्शन के लिए, लेकिन वो खुद पार्टिसिपेट नहीं किया रिएक्शन में। ठीक है, वो अनचेंज्ड रह गया। तो ओवरऑल हम बोल सकते हैं कि ये आपको एल्कीन का हाइड्रेशन आपको देखने को मिला, एल्कीन का हाइड्रेशन बाय यूजिंग एसिड एज कैटलिस्ट। ठीक है, ध्यान रखना है। तो इसका आपको मैकेनिज्म याद रखना है, क्योंकि ये NCERT में बुक में है, और आपको ऐसा CBSE बोर्ड लेवल में ऐसा डायरेक्टली एल्कीन के हाइड्रेशन का मैकेनिज्म पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है, ध्यान रखेंगे। अब इस मैकेनिज्म से जो बातें हमको क्लियर होती है हम लोग उनको पॉइंट आउट कर सकते हैं। पहला, ठीक है, पहला कि ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। ठीक है, दूसरा यहाँ इंटरमीडिएट, ठीक है, यहाँ इंटरमीडिएट जो है वो क्या है, कार्बोकेटायन। इंटरमीडिएट अगर कार्बोकेटायन है मीनिंग, ठीक है, मीनिंग रीअरेंजमेंट। ठीक है, रीअरेंजमेंट कैन टेक प्लेस, रीअरेंजमेंट यहाँ पे पॉसिबल है। अगर जहाँ भी इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन बनता है वहाँ पे रीअरेंजमेंट आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, एंड एडिशन, ठीक है, एडिशन ऑफ H+ फॉलो कौन सा रूल, मार्कोनी कर्व रूल। ये सारी बातें मैं पहले भी बोल चुका हूँ, तो आपको सिंपली याद रखना है। आगे बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट मेथड। ठीक है, नेक्स्ट मेथड ऑफ हाइड्रेशन का, जो है आपको
हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन मेथड। तो ध्यान देना है, यहाँ हम लोग बात करेंगे एल्कीन के हाइड्रेशन के सेकेंड मेथड हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन के बारे में, ठीक है। तो अगर आप समझो कि अगर एल्कीन का हाइड्रेशन कराना है तो पहला मेथड में आपने क्या यूज किया था, एसिड एज अ कैटलिस्ट यूज किया था। इस स्टेप में हम लोग यूज करेंगे BH3THF, ठीक है। साथ में हम लोग यूज करेंगे यहाँ से सेकेंड स्टेप में H2O2 इन प्रेजेंस ऑफ OH माइनस, ठीक है। यानी 2 स्टेप में रिएक्शन होता है। अब यहाँ पे जो भी हमने रिएजेंट यूज किया है, ठीक है, इनका मैकेनिज्म को समझना नहीं है, या मतलब नहीं पढ़ना है, तो हम ओवरऑल ये समझते हैं कि ये दोनों, ठीक है, ये सभी रिएजेंट मिलकर हमको प्रोवाइड कर देते हैं H+ एंड OH माइनस, ठीक है। ध्यान रखना है BH3 मतलब बोरोन ट्राईहाइड्रोजन और THF का मतलब है टेट्रा हाइड्रोफ्यूरैन, ठीक है। ध्यान रखना है THF का मतलब है टेट्रा हाइड्रोफ्यूरैन। अब ये सभी रिएजेंट हमको मिलके जो H+ और OH माइनस प्रोवाइड करते हैं। बाकी आपको पता है क्या करना है यहाँ से, ठीक है। यहाँ से एल्कीन से पाई बॉन्ड तोड़ना है आपको और किसी एक कार्बन पे हाइड्रोजन और किसी एक पे OH जोड़ देना है। तो यानी प्रोडक्ट के तौर पे आपको क्या मिलेगा, यहाँ से ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। एक पे H जोड़ दोगे, ठीक है, और एक पे OH जोड़ दोगे, तो यहाँ से क्या मिला आपको, एल्कोहल मिला, ठीक है। तो सिंपली अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस मेथड में ये हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन मेथड जो हुआ है उसमें क्या लग रहा है आपको कि एल्कीन पे H और OH का एडिशन हुआ है, मतलब वाटर मॉलिक्यूल का एडिशन हुआ है। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि ये एक टाइप का क्या है, नहीं, ये एक हाइड्रेशन मेथड है। क्या है, एक टाइप का हाइड्रेशन मेथड है, ठीक है। तो इससे हमको ये समझ में आ जाता है। अब ये एसिड कैटालाइज से कैसे अलग है, ठीक है। तो जो एसिड कैटालाइज प्रोसेस था हाइड्रेशन का, उससे ये इस तरीके से अलग है, क्योंकि यहाँ पे, ठीक है, हियर एडिशन ऑफ H+, जो कि आपको पता है क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है। तो एडिशन ऑफ H+ टू एन एल्कीन फॉलो AM रूल, ठीक है। AM रूल हमको मैकेनिज्म पढ़ना नहीं, तो आपको ये बातें ध्यान रखनी पड़ेंगी कि अगर आप हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन मेथड यूज करते हैं फॉर हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, तो जो वहाँ पे H+ का एडिशन है, वो कौन सा रूल फॉलो करेगा, तो वो फॉलो करेगा AM रूल, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, ठीक है। और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करने का मतलब क्या है, तो इसका मतलब आप जानते हो, दैट मीन्स, ठीक है, दैट इज H+, ठीक है, H+ अटैक्स, ठीक है, H+ अटैक्स ऑन that double bonded carbon, H+ attacks on that double bonded carbon which bears less number of हाइड्रोजन एटम। ये मार्कोनी-कॉफ रूल का बिल्कुल ही अपोजिट रूल है। तो इसका मतलब है कि वहाँ पे H+, मार्कोनी-कॉफ में H+ हम वहाँ ऐड करते हैं जहाँ हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा होती है, और एंटी मार्कोनी-कॉफ रूल में हम H+ को वहाँ जोड़ते हैं जहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या क्या होती है, कम होती है। याद रखिए। तो इस तरीके से हम इस रिएक्शंस के कुछ एग्जाम्पल का बात करें, जैसे कि आप देख पाएंगे यहाँ से CH3 है, CH है, डबल बॉन्ड CH2 है, ठीक है। और अगर आप इसका हाइड्रेशन करा रहे हैं बाई हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन मेथड, यानी कि आप यूज कर रहे हैं BH3THF और साथ में यूज कर रहे हैं आप H2O2 इन प्रेजेंस ऑफ OH माइनस, तो ये सभी मिलकर आपको क्या दे देंगे, ये सभी मिलकर आपको दे देंगे H+ एंड OH माइनस। आप ये अभी अंडरस्टूड हो जाइए कि ये सभी मिलकर क्या प्रोवाइड करते हैं, H+ OH माइनस आपको प्रोवाइड करते हैं, जिसमें आपको पता है कि जो एडिशन है H+ का जो एडिशन है वो कौन सा रूल फॉलो करता है, AM रूल, ठीक है। कौन सा रूल फॉलो करता है, AM रूल। यानी H+ कहाँ ऐड करेगा, H+ कहाँ अटैक करेगा, उस डबल बॉन्डेड कार्बन पे जहाँ हाइड्रोजन की संख्या कम है। तो यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो H+ को आपको यहाँ जोड़ देना है, ठीक है। तो बाकी आपको पता है क्या होगा यहाँ से, तो यहाँ से प्रोडक्ट बनेगा आपको CH3, C एक H था, एक और H जुड़ जाएगा तो CH2 बन जाएगा, और बाकी आपको पता है यहाँ से CH2 और इस पे क्या जोड़ देना है, OH, ऐसा, ठीक है। ध्यान रखिए। तो इस तरीके से आप हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन मेथड को ध्यान रखेंगे और बाकी एसिड कैटालाइज प्रोसेस को भी ध्यान रखेंगे। दोनों में मेजर डिफरेंस ये है कि अगर आप एल्कीन का हाइड्रेशन कराते हैं बाय एसिड कैटालाइज्ड प्रोसेस, तो वहाँ पे H+ का एडिशन M रूल फॉलो करता है, और अगर आप एल्कीन का हाइड्रेशन कराते हैं बाय हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन मेथड, तो यहाँ H+ का एडिशन AM रूल फॉलो करता है, ठीक है। एक का मैकेनिज्म हमने पढ़ा है, दूसरे का हमको नहीं पढ़ना है। तो इतनी चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। इस लेक्चर में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।